मैं जिनको कुछ भी नहीं आता उनको भी मैं इंग्लिश बोलना सिखा चुका हूं। तो आप ये समझ सकते हैं कि आप भी क्यों नहीं बोल सकते, आप भी बोल सकते हैं। तो आप इस बार ये सोच लीजिए, इस बार आप सीखने आए, इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप डेफिनेटली आप सीख ही जाएंगे। हेलो गाइस, मैं रोशन सिंह आसान इंग्लिश वाला से। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपको जरूर समझ में आ रहा होगा जो टेंस के लेसन बाय लेसन मैंने चैप्टर डाला है। आज हमारा डे 6 है और लेसन 7 है। और जैसा कि मैं वीडियोस में बताता ही हूँ कि आप बीच से मत देखिए टेंस को, लेसन पूरा आप स्टार्ट से देखना चालू कीजिए, आपको बराबर समझ में आएगा। मैं बहुत इजी वे में आपको पढ़ा रहा हूँ, जो भी आपको मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ बहुत इजी वे में, है ना दोस्तों। तो आपको इस बार इंग्लिश बोलना ही है ना। और मैं जिस मिशन में निकला हूँ कि आपको इंग्लिश सिखा के रहूँगा, वो मुझे करना ही है। और आप भी मेरा साथ दीजिए, आप इजी वे में इंग्लिश सीखिए और मैं आपको और भी बहुत सारे चीज़ें बताऊंगा डे बाय डे, जिससे आपको बहुत आसानी से हेल्प मिलेगा कि 1 to 1 प्रैक्टिस कैसे करें, है ना। मेनली स्पीकिंग में प्रॉब्लम हो जाता है और एक इशू ये होता है कि हम टेंस अच्छा से नहीं जानते हैं और इसीलिए हम इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं। तो जब आप टेंस अच्छे से सीख जाएंगे, हेजिटेशन हट जाएगा, कॉन्फिडेंट आ जाएगा, आप इंग्लिश बोलना चालू कर देंगे, है ना गाइज। तो जैसा कि हमने डे 1 2 3 5 डे तक हमने क्या क्या पढ़ा है, प्रेजेंट सिंपल, कंटिन्यू और प्रेजेंट परफेक्ट। तो जैसा कि मैं बार बार आपको बताया हूं कि परफेक्ट कंटिन्यूअस हमको नहीं पढ़ना है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस आप छोड़ देंगे, ठीक है। इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। दिस इज नॉट यूजफुल, ठीक है, नहीं पढ़ना है। ओके तो दोस्तों आज हम लोग हमारे जो चैप्टर है वो पास्ट कंटिन्यूअस का है ना। तो पास्ट कंटिन्यूअस में हम पढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ आता है। उससे पहले मैं बता दूं कि प्रेजेंट का जो हमने पढ़ा है, पहले प्रेजेंट का मतलब हमने पढ़ा है क्या होता है ना। जो भी होता है वो है में होता है, वो प्रेजेंट में होता है। पास्ट में क्या होता है, था होता है। जितने भी हम पढ़ेंगे पास्ट पूरा था होता है। और फ्यूचर के क्या होता है, गागेगी, है ना। तो ये आप लोग माइंड में रखिएगा। अब हम लोग आज हमारा 6 डे है तो हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहले जैसे ही ज्वाइन होंगे हम लोग प्रैक्टिस किया करेंगे। तो मैं प्रैक्टिस करता हूँ। हम पास्ट सिंपल तक हम पढ़ चुके हैं और आज हमारा पास्ट कंटिन्यू है। तो चलिए प्रैक्टिस कर लेता हूँ। पास्ट कंटिन्यू का मैं बाद में आपको थोड़ा बताता हूँ, पहले प्रैक्टिस कर लेता हूँ। मैं जाता हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा चुका हूँ, मैं गया। आई गो, आई एम गोइंग, आई हैव गॉन, आई वेंट। मैं खाता हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं खा चुका हूँ, मैंने खाया, है ना। आई ईट, आई एम ईटिंग, आई हैव ईटन, आई एट, है ना। तुम आते हो, तुम आ रहे हो, तुम आ चुके हो, तुम आए, है ना। यू कम, यू आर कमिंग, यू हैव कम, यू केम। तो ऐसे आपको प्रैक्टिस डेली करना है। मॉर्निंग में सुबह उठते ही आपको ऐसा प्रैक्टिस करना है। जैसे जैसे आप टेंस पूरा करते जाएंगे ऐसे ही आपको ऐड ऑन करते जाना है, प्रैक्टिस करते जाना है ना। तो आज हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस का पढ़ रहे हैं। पहले हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं, है ना। फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि वॉज और वर लग गया, है ना। अब इसका हिंदी क्या होता है ये अपन को पहले जानना जरूरी है। इसका हिंदी होता है मैं जा रहा था, रही थी, सो रही थी, गा रही थी, पी रही थी, जा रही थी, आ रही थी, है ना। ये सारा जो रहा रही के साथ था जुड़ता है वो हो जाता है पास्ट कंटिन्यूअस। तो ये आप लोग को ध्यान में रखना है। कभी भी मैं आपको टेंस पढ़ा रहा हूँ, पहले हिंदी को अपना इमेज बनाना है। जब जो भी आप पढ़ रहे हैं तो इमेज क्या बना है आपका, रहा रही थी। सो गाइस हम लोग अब वॉज और वर्ब का कहाँ कहाँ यूज होगा ये हम लोग जान लेते हैं। तो वॉज किस में लगेगा, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, है ना। जैसे ही, शी, इट, कोई नाम, उसके साथ क्या लग जाएगा, वॉज। और वर्ब किसके साथ लगेगा, जब सब्जेक्ट प्लूरल हो, है ना। जैसे वी, दे, है ना। और एक ट्विस्ट ये है कि जैसा कि मैं आपको बार बार बताता हूँ, आई और यू जब भी हम यूज करते हैं तो आई और यू का अलग महत्व है पूरे टेंस में, है ना। उसको अलग इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, आई के साथ वॉज लग जाएगा और यू के साथ वर लग जाएगा, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग ये गलती करते हैं, यू के साथ वॉज लगाते थे, यू के साथ वॉज नहीं लगाना है, यू के साथ वर लगाना। बिकॉज हम यू और आई को बहुत यूज करते हैं, रेगुलर यूज करते हैं बोल चाल में। इसलिए क्या है, हम लोग वॉज और आई के साथ जब भी कोई भी चीज
लगती है तो उसको आपको याद कर लेना, रट लेना है, ठीक है। तो अब हम लोग एक सेंटेंस बनाते हैं। क्या होगा, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि मैं जा रहा था, तो क्या हो जाएगा, आई के साथ वॉज लग जाएगा, है ना, क्योंकि जैसा मैं अभी आपको बताया आई के साथ वॉज लगेगा। आई वॉज गोइंग, गो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और आईएनजी जुड़ गया है, ठीक है, सिंपल है। मैं खा रहा था, आई वॉज ईटिंग, है ना। तुम जा रहे थे, यू वर गोइंग, है ना, तुम जा रहे थे, यू वर लग जाएगा जैसा कि यू के साथ। ही शी ईट, वह आम खा रहा है ना। ही वॉज ईटिंग मैंगो, तो ही लग गया, सब्जेक्ट हो गया ही, फिर वॉज लग गया, है ना, क्योंकि ही के साथ वॉज लगेगा, सिंगुलर है ना। ही वॉज ईटिंग, ईट के साथ आईएनजी लग गया, है ना, ईटिंग हो गया, और मैंगो ऑब्जेक्ट हो गया, तो ही वॉज ईटिंग मैंगो। वेरी सिंपल दोस्तों, बहुत सिंपल है। हमने ऊपर क्या पढ़ा था, हमने प्रेजेंट कंटिन्यू में क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था रहा रही है, यहाँ पे रहा रही था, है ना, बस कोई चेंजेस नहीं है। और ये बोलचाल में बहुत यूज होता है, आप दिन भर में बहुत टाइम यूज करते हैं इसका, तो ये हम लोग को समझना जरूरी है कि वॉज किस में लगेगा, वर किस में लगेगा, ये आपको याद रख लेना है ना। यहाँ पे अच्छी बात ये है कि वर्ब का सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म नहीं लग रहा है, तो हमको याद करने में इजी है, क्योंकि यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। अब वैसे ही अगर नहीं में बोलना है तो सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नॉट लग जाएगा। जैसे कि वह नहीं जा रहा था, है ना, तो क्या हो जाएगा, ही वॉज नॉट, बस वॉज और वर के बाद क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा, दैट्स इट, नॉट, फिर वो सेम रहेगा, ही वॉज नॉट गोइंग। बहुत सिंपल है दोस्तों, है ना, ऐसे ही आपको बनाते रहना है ना। अब वही चीज अगर क्वेश्चन में हमको करना है, क्वेश्चन तो वॉज और वर्ब पहले आ जाता है, वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, तो वॉज और वर्ब को आपको पहले लगा देना है, दैट्स इट। तो वर्ब वॉज, मैं क्या मैं जा रहा था, है ना, वॉज आई गोइंग, है ना, तो जैसा वॉज पहले आ गया, फिर आई आ गया, सब्जेक्ट आ गया, फिर गो आ गया, फिर उसमें आईएनजी लग गया, तो वॉज आई गोइंग। वेरी सिंपल। अब हम बनाएंगे, तीनों का बनाएंगे, ठीक है। मैं बोलता हूँ, आप 5-6 सेंटेंस आपको मैं बताता हूँ। मैं जा रहा था, मैं नहीं जा रहा था, क्या मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग, आई वॉज नॉट गोइंग, वॉज आई गोइंग। मैं खा रहा था, मैं नहीं खा रहा था, क्या मैं खा रहा था, आई वॉज ईटिंग, आई वॉज नॉट ईटिंग, वॉज आई ईटिंग। वह सोच रहा था, वह नहीं सोच रहा था, क्या वह सोच रहा था, ही वॉज थिंकिंग, ही वॉज नॉट थिंकिंग, वॉज ही थिंकिंग। तुम भूल रहे थे, तुम नहीं भूल रहे थे, क्या तुम भूल रहे थे, यू वर फॉरगेटिंग, यू वर नॉट फॉरगेटिंग, वर यू फॉरगेटिंग। वे लोग खेल रहे थे, वे लोग नहीं खेल रहे थे, क्या वे खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग, दे वर नॉट प्लेइंग, वर दे प्लेइंग। तो आई होप आपको ये सारे चीज़ें समझ में आ रहा है, बहुत इजी वे में मैं आपको बता रहा हूँ। और दोस्तों, आप कभी भी ये मत सोचिए कि नहीं सीख पाएंगे, आप ये 9 टेंसेस को सीख जाइए। डेली प्रैक्टिस करना है, ये मैं आपको बार बार बोलता हूँ वीडियोस में। प्रैक्टिस कैसे करना, आप ब्रश करना तो नहीं भूलते मॉर्निंग में, आप नाश्ता करना तो नहीं भूलते हैं, ये सब चीज़ तो करते ही हैं, वैसे ही आपको ये प्रैक्टिस करना नहीं भूलना है, डेली आपको प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस कैसे करना है, मैं जाता हूँ, पहले हिंदी में पूरे को बोलना है ना, हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश ऐसे नहीं बोलना है। सो बी केयरफुल। ये एक्चुअली मैं फाइंड आउट किया हूँ और ये मेरे लिए बहुत यूज़फुल हुआ है। जब मैं फॉरेन गया तो ये चीज़ मुझे बहुत काम आया, तो आई होप आपको भी ये काम आएगा ही आएगा, डैम श्योर, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को ऐसे क्लासेस दिया है, समझाया है और वो वर्क कर रहा है, आज वो इंग्लिश बोल रहे हैं क्लियरली। तो आपको ये समझना ज़रूरी है, मैं जिनको कुछ भी नहीं आता उनको भी मैं इंग्लिश बोलना सिखा चुका हूँ। तो आप ये समझ सकते हैं कि आप भी क्यों नहीं बोल सकते, आप भी बोल सकते हैं। तो आप इस बार ये सोच लीजिए, इस बार आप सीखने आए, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप डेफिनेटली आप सीख ही जाएंगे, है ना। ये मेरा दावा है दोस्तों, है ना, कि 1 मंथ में आप ये बोलना इंग्लिश सीख जाएंगे जब आप ये पूरे टेंस फॉलो कर लेंगे। तो प्रैक्टिस कैसे करना है, मैं जैसा बता रहा था, पहले हिंदी में बोल लेंगे। मैं जाता हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा चुका हूँ, मैं गया, मैं जा रहा था, है ना। आई गो, आई एम गोइंग, आई हैव गॉन, आई वेंट, आई वॉज गोइंग। ऐसे आपको बोलते जाना है ना। जैसे कि मैं सुबह उठा, फॉर एग्जाम्पल मैं उठ गया, है ना। एक बार ओके, आप
वाटर पी लिए, आप थोड़ा सा जो भी करना है, आप वॉशरूम गए है ना, ये सब किए, फिर उसके बाद एक बैठ जाइए सिर्फ 1 मिनट के लिए, है ना, और स्टार्ट कीजिए ऐसे ही जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। मैं बैठ गया हूँ, मैं खाता हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं खा चुका हूँ, मैं खाया, मैं खा रहा था। आई ईट, आई एम ईटिंग, आई हैव ईटन, आई एट, आई वॉज ईटिंग, दैट्स इट। वैसे ही दो तीन सेंटेंस बना सकते हैं, नहीं तो एक सेंटेंस या 2 सेंटेंस मिनिमम आप नहीं। हर दिन अलग अलग सोचिए। हम सोचते हैं, हम सोच रहे हैं, हम सोच चुके हैं, हमने सोचा, हम सोच रहे थे। वी थिंक, वी आर थिंकिंग, वी हैव थॉट, वी थॉट, वी वर थिंकिंग। ऐसे आपको प्रैक्टिस करना है ना, स्लोली स्लोली बोलना है। बट ये क्या होगा, इससे होगा क्या, मैं आपको बोल रहा हूँ, इसमें आपका माइंड जो है, आपका जो दिमाग है, वो एक ऑब्जेक्ट बना लेगा, ठीक है। क्योंकि आप जब भी मैं आपसे पूछूंगा, आप उसका रिप्लाई दीजिए, मैं जाता हूँ, इसका क्या होगा, तो आपने मॉर्निंग में उसको प्रैक्टिस कर लिया ता वाली चीज, तो वो क्या होगा, आपका माइंड रिमाइंड करेगा, हाँ आई गो, तुरंत आप बोल देंगे। तो ये चीज को समझिए आप, मेरा जो कहने का जो मैं कहना चाहता हूँ एग्जैक्टली वो समझिए आप। मैं समझ सकता हूँ वीडियो में 1 to 1 अपन बात नहीं कर रहे हैं तो आपका कन्फ्यूजन आता है, तो आप मुझसे बोल नहीं पाते हैं। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। ये चीज़ आप जब तक नहीं समझेंगे कि मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ मॉर्निंग में प्रैक्टिस करने के लिए, तो 1 मिनट आपको देना है हर दिन मॉर्निंग में, क्योंकि वो रिकॉल करता है। रहा था, रही थी, है ना, ऐसा कुछ वर्ड आया तो आपका माइंड रिकॉल जल्दी कर लेगा, है ना। और ये जो 9 टेंसेस अच्छे से अगर आप पढ़ना सीख गए हैं, बना रहे हैं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता इंग्लिश बोलने से। ये मेरा डैन श्योर दावा है कि आप बोलना चालू कर देंगे। आप इस टेंस के बाद भी मैं आपको कुछ कुछ ऐसी चीज़ बताऊंगा जो आप डेली रेगुलर आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मैं समझ सकता हूं आपको 1 to 1 मिलते नहीं है लोग बात करने के लिए। अगर मैं भी कहूं तो मैं भी अब घर में दिन भर बात नहीं कर सकता। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और अगर आपको फ्रेंड्स ये सारा वीडियो समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इस चैनल को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को बताइए, जितने भी लोग हैं आपके आसपास उनको शेयर कीजिए आसान इंग्लिश वाला। और इसको आप पढ़ के आसानी से इंग्लिश बोल सकते हैं। और अगर आपको 1 to 1 सीखना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। सो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग आसान इंग्लिश वाला। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट चैप्टर में। बाय गाइज, सी यू सून।